नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। यूक्रेन में हालात दिन ब दिन ढलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से हमले की आशंका जाहिर की गई है। इन सबके बीच कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के पास हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रक और टैंक तैनात नजर आ रहे हैं। उन तस्वीरों को हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस कल हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा कि हम आजादी के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हम सिविल वॉर में शहीद हुए सैनिकों के सपनों के साथ खड़े हुए हैं। तो तीनों तरफ से यूक्रेन को रूस ने घेर लिया है। बड़ी संख्या में टैंक, ट्रकों की तैनाती कर दी है, फाइटर जेट्स मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी गई है। 16 फरवरी को हमला होगा, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये दावा किया है। वहीं अमेरिका भी चेता रहा है कि अगर रशिया ने इस तरह का कोई कदम उठाया तो जवाब रशिया को दिया जाएगा। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सब साथ में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खड़ी हुई हैं। तो रूस आखिर यूक्रेन को क्यों धमका रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। और अभी जो अपडेट है वो ये डेवलपमेंट है कि तीनों तरफ से यूक्रेन को रूस ने घेर लिया है। वहीं रूस को एक बार फिर से यूएस ने चेतावनी दी है। हालांकि रशिया यह भी कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी के तहत समाधान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यही हिंदुस्तान भी कह रहा है कि युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। ये जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अभी मैं आपको बता रही हूं कि यूक्रेन की सीमा को तीनों तरफ से रशिया ने टैंक से, ट्रक से, हेलीकॉप्टर से घेर लिया है, वहां पर तैनाती कर दी है। ये वही तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। और कौन कौन से यूक्रेन के इलाके सीमा से सटे हुए हैं ये भी मैं आपको बता दूं। येलनिया है, इसमें क्लिंटसी है, क्लिमोवो है और कीव तो यूक्रेन की राजधानी है ही। नोवोजेरनोय, बाख्चीसराय, पोगोनोवो, सोलोटी, ये वो इलाके हैं जो सीमा पर हैं। और सीमा को तीनों तरफ से रशिया ने टैंक से, हेलीकॉप्टर से घेरा हुआ है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि कल रूस हमला कर सकता है। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया है। जेलेंस्की उनका नाम है। कल यूक्रेन पर हमला कर सकता है रशिया। हम आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। हालांकि रशिया ये भी कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से हर चीज का समाधान के लिए तैयार है। और क्रामिया, आपको याद होगा 2014 में क्रामिया पर कब्जा कर लिया था रूस ने। और बाकी के एरियाज का जिक्र मैं कर ही रही हूं जो सीमा पर हैं और जिन इलाकों को रशिया ने घेरा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये आप हमारी इस एलईडी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा पर तैनाती रशिया ने कर दी है अपने हेलीकॉप्टर्स की, टैंक्स की, ट्रकों की। और यूक्रेन ये कह रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि रशिया जो है कल हमला कर देगा। रशिया कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इसको सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्रामिया पर इससे पहले साल 2014 में रशिया ने कब्जा किया ही हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। टैंक, ये ट्रक आप देख रहे हैं जिनकी तैनाती है यूक्रेन की 3 सीमाओं पर। तीनों तरफ से रशिया ने दरअसल यूक्रेन को घेरा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें यूएस है, यूके है। यूएस, यूके के साथ साथ 3 से 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने लोगों को, जो सिटीजन्स हैं, उनको कहा है कि आप यूक्रेन से बाहर निकलिए, जल्दी से जल्दी यहां से निकलिए क्योंकि हालात खराब हो सकते हैं। हालांकि युद्ध जैसी स्थिति की बात नहीं हो रही है। चारों तरफ यही बातचीत है, यही चर्चा है कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी हैं।